हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न मैथ्स विद शालिनी। आज हम एक्सरसाइज 8.1 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इन विच n टर्म इज गिवन बाय tn इक्वल्स टू दिस। सो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? tn इक्वल्स टू 3n माइनस 4। हमें क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो t1 is equal to 3 minus 4, ऐसे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, -1। t2 equals to 3 into 2 minus 4, which is equal to 6 minus 4 equals to 2. t3 equals to 3 into 3 minus 4, which is equal to 9 minus 4, मतलब 5. t4 equals to 3 into 4 minus 4, which is equal to 12 minus 4, तो 8. And t5 equals to 3 into 5 minus 4, which is equal to 15 minus 4 equals to 11. Okay. तब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? tn equals to 2 minus 5n. सब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? tn equals to 2 minus 5n. देखिए, हमने जब वन शॉट में डिस्कस किया था तो मैंने इसके लिए दूसरे फॉर्मूले से इसको फाइंड आउट किया था, जिसमें हमने ए फाइंड आउट किया था, फर्स्ट टर्म फाइंड आउट किया था, जिसमें हमने डी फाइंड आउट किया था। तो वो मेथड भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 माइनस 5 माइनस 3। t2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 माइनस 5 इंटू 2, 10 माइनस 8। t3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 माइनस 5 इंटू 3, 15 माइनस 13 हो जाएगी। t4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 माइनस 5 इंटू 4, 20 विच इज इक्वल टू माइनस 18। t5 विच इज इक्वल टू 2 माइनस 5 इंटू 5, 25, तो ये हो जाएगा माइनस 23। ठीक है। नेक्स्ट सब क्वेश्चन क्या कहता है? tn इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 3। tn equals to n square minus 2n plus 3. ओके, तो यहाँ पे t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 2। t2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस 2 इंटू 2 इज अगेन 4 प्लस 3, कैंसिल, तो ये हमें मिला 3। t3 की वैल्यू क्या होगी? 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 3 प्लस 3 6 मिलेगा हमें। फिर t4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 का स्क्वायर इज 16 माइनस 2 इंटू 4 8 प्लस 3, तो 16 माइनस 8, 8 प्लस 3 11। t5 की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 इंटू 5 10 प्लस 3, विच इज इक्वल टू 15 प्लस 3 18। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द 10th एंड 15th टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? tn इक्वल्स टू 5n माइनस 3, और हमें क्या निकालना है? t10 एंड t15। ठीक है, t10 एंड t15 फाइंड आउट करना है। तो t10 की वैल्यू क्या होगी? 5 इंटू 10 माइनस 3, 50 माइनस 3 इक्वल्स टू 47, और 15 5 into 15 minus 3, so 75 minus 3 equals to 72. Clear? Question number 3 क्या कह रहा है? Whether 97 and 172 are the terms of the sequence tn phi n minus 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 97 एंड 172 जो है इस सीक्वेंस का टर्म होगा कि नहीं? tn इक्वल्स टू n माइनस 3, इस सीरीज में ये टर्म होगा या नहीं, हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अब इस कंडीशन में हमें a फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो a मतलब t1 इक्वल्स टू a विच इज इक्वल टू 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2, सो a इक्वल्स टू 2। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? t t2 का मतलब क्या हो जाएगा? t2 की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 2 माइनस 3, 10 माइनस 3 7, सो टर्म 2 माइनस टर्म 1 इक्वल्स टू d, कॉमन डिफरेंस होगा। तो टर्म 2 क्या है? 7, और टर्म
1 क्या है 2, तो इन दोनों का वैल्यू जो है वो हो जाएगा d इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो a जो है वो 2 है, कॉमन डिफरेंस जो है वो 5 है। तो 97 हम चेक कर लेते हैं, a प्लस n माइनस 1 d। 97 इक्वल्स टू a इज 2 प्लस n माइनस 1 d मतलब 5। तो ये हो जाएगा 97 माइनस 2 इक्वल्स टू 5n माइनस 5। ओके, तो 95 इक्वल्स टू 5n माइनस 5। इधर ऐड हो जाएगा तो 5n इक्वल्स टू 95 प्लस 5 100। ओके, so 5n equals to 100 upon 5 which is equal to 20। तो n equals to 20, 20th टर्म जो होगा वो क्या होगा, ये 97 होगा। ठीक है, और 172 के लिए चेक करते हैं, a प्लस n माइनस 1 d। so 172 equals to a is 2 plus n minus 1 and d is 5। so 2 इधर लेकर जाएंगे, 2 को इस साइड लेकर जाएंगे तो 172 minus 2 equals to 5n minus 5। so 170 equals to 5n minus 5। so 5n equals to 175। तो 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 15 और 20 35 टाइम्स होगा। सो n इक्वल्स टू 35। क्लियर, तो n दोनों, ये दोनों नंबर्स जो है इस सीरीज में टी एन इक्वल्स टू 5n माइनस 3 में एग्जिस्ट करते हैं, वो लाई करते हैं, लेकिन कौन से टर्म पे, ये 20th टर्म पे, ये 35th टर्म पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस tn इक्वल्स टू 5n माइनस 3। सब कब से तो 5n माइनस 3 चल रहा है, सेकंड क्वेश्चन में भी वही था, थर्ड क्वेश्चन में भी वही, फोर्थ क्वेश्चन में भी वही। तो 5n माइनस 3 में इतना तो हम समझ गए, फर्स्ट टर्म 2 और कॉमन डिफरेंस 5, तो 607। क्वेश्चन नंबर 4, 607 हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से टर्म पे है, जहाँ पे a इक्वल्स टू 2 एंड d इक्वल्स टू 5 है। ओके, तो ये हमने अभी चेक किया है ना, पिछले क्वेश्चन में भी अगर 5n माइनस 3 रहता है तो a और d की वैल्यू यही रहती है, तो डायरेक्टली हमने यहाँ पे ले लिया। बट आप अगर सेपरेटली ये सिंगल क्वेश्चन को करो तो आपको सॉल्व करना है पूरा। a प्लस n माइनस 1 d, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 2 प्लस n minus 1 into 5। Okay, so 607 minus 2 equals to 5n minus 5, and 605 equals to 5n minus 5। so 5n equals to, ये 5 इधर ऐड कर देंगे 610 हो जाएगा, और 610 को डिवाइड कर देंगे 122। yes, so n equals to 122। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, सीक्वेंस इज गिवन बाय द रिकर्सिव रूल t1 इक्वल्स टू माइनस 5 एंड tn प्लस 1 इक्वल्स टू tn प्लस 3। ठीक है, अब इज 52 अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, तो हम चेक कर लेते हैं। तो t1 माइनस 5 है, मतलब फर्स्ट टर्म माइनस 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि t1 इक्वल्स टू माइनस 5 एंड tn प्लस 1 इक्वल्स टू tn प्लस 3। ठीक है, तो t1 तो हमें मिल गया, t2 क्या होगा, tn प्लस 3 मतलब t1 प्लस 3। सो t1 जो है माइनस 5 प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस 2। t3 क्या होगा, वो होगा t2 प्लस 3, तो ये होगा माइनस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 1। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट 5 टर्म्स हमें फाइंड आउट करने हैं एंड 52। सो इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं और 52 हमें चेक करना है कि इस टर्म में है कि नहीं। तो थर्ड के बाद फोर्थ टर्म t3 प्लस 3, 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 4 एंड t5 इक्वल्स टू t4 प्लस 3, मतलब 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 7। क्लियर, तो t1 माइनस 5 था, t2 माइनस 2,
फिर 147। अब हमें चेक करना है 52 जो है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू -5 एंड कॉमन डिफरेंस क्या है, उसमें 3 ऐड करेंगे तो सेकेंड टर्म आ रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस इज 3। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं 52 इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1d। तो 52 इक्वल्स टू -5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3। तो ये होगा -5 प्लस 3n-3। तो 52 इक्वल्स टू 3n minus 3 minus 5 is -8. So 52 plus 8 equals to 3n. तो 3n equals to 52 plus 8 क्या होगा, 60। 3 से डिवाइड करेंगे हमें 20 मिलेगा, तो n equals to 20। तो 20th टर्म में हमें 52 मिलेगा इस सीक्वेंस में। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म जो t1 है 1 है, t2 जो 2 है, t3 4। तो हमें फाइंड करना है T4 5 6 7 8, ये 5 टर्म्स हमें फाइंड आउट करना है, और Tn जो है उसके पहले के 3 टर्म्स को ऐड करने पे मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, T1 जो है वो है 1, T2 जो है वो है 2 एंड T3 जो है वो है 4। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, और Tn है वो होता है Tn-1 प्लस Tn-2 प्लस Tn-3। तो हमें T4 निकालना है, T4 T5 T6 T7 T8। तो ये हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 7। अब T5 क्या होगा, T4 प्लस T3 प्लस T2। तो T4 is 7, T3 is 4 and 2 13। T6 equals to T5 plus T4 plus T3, which is equal to 13 plus 7 plus 4, 24. Clear? Next is T7. तो T7 हमें क्या मिलेगा, T6 plus T5 plus T4। तो T6 24, T5 13 and T4 is 7. Okay, so 20 and 24 is 44. Clear? T8 equals to T7 plus T6 plus T5. Okay, तो दिस इज इक्वल टू T7 क्या होगा 44 प्लस T6 क्या होगा 24 प्लस T5 इज 13। तो हमें क्या वैल्यू मिलेगा, 44 प्लस 24 68 एंड 68 प्लस 13 इज इक्वल टू 81। ओके, दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 8.1। आई होप आपको सारे सम समझ में आए हो। अगर आपको कोई सम समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को वापस देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।